ट्रंप साहब जो हैं, अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनकी पॉलिसी क्या होगी? कोई रेस्पाइट मिलेगा पैलेस्टीनियन पीपल्स को? बंगालियों ने वो रिएक्शन नहीं किया जो हमारे जीएचक्यू के ऊपर और जिस तरह कोर कमांडर के अंदर उन्होंने किया था, उस तरह उन्होंने इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। 300 बच्चों की हलाकतें हुई हैं, वो मैं समझता हूँ ये हॉलनाक स्टोरी। जो अमेरिकन सफीर हैं पाकिस्तान में, उनको अडयाला जाके तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। हमारे मुर्शिद पाक जो इमरान खान है वो मैकियावेली को भी शर्मिंदा कर रहे हैं इस वक्त। वहां पे पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि खान साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल और नमल यूनिवर्सिटी बनाई ही डॉलरों से है, अमेरिका के डॉलरों से। फूंकों से करते कैंसर का इलाज। अब बिल्कुल उस तरह बच्चे जाके जुमान पार्क के गेट को चूम रहे हैं। जब उनका ट्विटर अकाउंट बंद किया, उस वक्त तालिबान और अलकायदा के ट्विटर अकाउंट खुले थे, लेकिन सिटिंग प्रेसिडेंट के ट्विटर बंद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक एडवाइज़र हैं साजिद हुसैन तारड़ साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, कल पूरी दुनिया ने एक बड़ा अजीब मंजर देखा बांग्लादेश में, कि जहां पर उस गवर्नमेंट ने जो इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की जो इक़दार हैं, उससे उन्होंने डिपार्ट किया जब, तो एक बड़ा सीवियर किस्म का पब्लिक रिएक्शन आया। आप भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हैं और अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप को लीड कर रहे हैं। एक इम्प्रेशन है उनके बारे में कि वो इन जो अक़दार हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं डाइवर्सिटी की, इंक्लूजन की, इससे थोड़ा सा वो हटकर हैं। आपकी इस पर क्या राय है? सबसे बड़ा तो मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर इस वक्त ज्यादातर जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि उसके पीछे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी का आगाज बराक ओबामा के पीरियड से हुआ, फिर उसकी एक्सटेंशन आई आगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, और अब उसकी तीसरी एक्सटेंशन जाने के लिए तैयारी कर रही है कैमला हैरिस की। जी जी। एक तो वो, और दूसरा मैं समझता हूँ जो बांग्लादेश में हुआ है इस साउथ एशिया के हवाले से, इस वक्त अगर देखा जाए जो ग्रुपिंग हो रही थी साउथ पैसिफिक में, या जिस तरीके से अगर देखा जाए खासकर ताइवान के हवाले से और आपके आसपास जो तेहरान के अंदर चीजें हो रही हैं, तो इस अ वरीसम सिचुएशन। मैं ये भी कहने से मुबालगा राय नहीं होगी कि वर्ल्ड हैज ऑलमोस्ट कम टू क्लोज टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब आपने देखा होगा तेहरान ने 24 घंटे लोग वेट कर रहे हैं कि तेहरान किस तरह रिएक्ट करता है। इन सर्कमस्टांसेस में बांग्लादेश जी जी के अंदर ये वाकया होना, और बिलखसूस इस हवाले से अगर इसको देखा जाए कि पाकिस्तान पार्टी मुसलसल बांग्लादेश को उसके साथ मुमासलत की बात करते थे, अब कल नया बयानिया ढूंढ रहे हैं कि इसके बाद हम आगे क्या करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी इज टचिंग द रूफ, स्पेशली आफ्टर द असैसिनेशन अटेम्प्ट। लेकिन मीडिया एंटरप्राइजेस ऑन द अदर साइड वो बार फेक एग्जिट पोल की बात कराएंगे, एग्जिट पोलों की बात करेंगे, तो उस पर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को रोका जाए, लेकिन मेरे ख्याल में इससे इम्पॉसिबल। जनरल मैसेज जब सपोर्ट करते हैं, खुल के बाहर आते हैं, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मेरा पर्सनल मैं आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आई एम अ लॉयर, गॉन टू लॉ स्कूल ट्वाइस, अगर मुझसे पूछें तो इस वक्त डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर एट डिक्लाइन, अथॉरिटेरियनिज्म इज एट द राइज। दिस इज नॉट इन यूएस, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट। अब बांग्लादेश की सिचुएशन आप अगर हसीना वाजिद को देखें, फिर खालिदा जिया के देखें, दो अपोजिट पार्टीज हैं, बीएनपी है। कल जो मैंने खासकर बांग्लादेश के हवाले से देखा है, बंगाली लोग हमसे मच बेटर हैं। बंगालियों ने वो रिएक्शन नहीं किया जो हमारे जीएचक्यू के ऊपर और जिस तरह कोर कमांडर के अंदर उन्होंने किया था, उस तरह उन्होंने इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे लोग फिर आप देखते हैं कि बस स्टैंडों को और पुलिस की गाड़ियों को जिस तरह नजरे आतिश करते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं स्टेट एसेट्स होते हैं। अब प्रोटेस्ट, लेकिन विद इन द गाइडलाइंस। दुख के साथ ये कहूँ, 300 से ज्यादा स्टूडेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन बंगालियों को कंपेयर करना, हमारे जिस तरह के कल सवाबी के अंदर जलसा जिस तरीके से हुआ है और उन्होंने जिस तरीके से थ्रेट्स फिर दोबारा रिवाइज की हैं,
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, माफी मांगो। आई कैन नॉट इवन इमेजिन और बिलीव कि किस तरीके से हमारे जो सियासी नशो नुमा है वो किस डायरेक्शन पे जा रही है, हमारा जो सियासी फ्यूचर है किस डायरेक्शन पे है। लेकिन अफसोसनाक है। और ये बांग्लादेश वही बांग्लादेश है जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, और लेकिन एक गलत किस्म का प्रेसिडेंट है। लेकिन हसीना वाजिद को भी देखा जाए, शी वाज स्ट्रॉन्ग वुमेन, तरक्की उनके दौर में हुई, लेकिन करप्शन चार्जेस उनके ऊपर मौजूद हैं। 300 बच्चों की हलाकतें हुई हैं। वो मैं समझता हूँ हॉलनाक स्टोरी, हॉलनाक एंड ऑफ द हॉलनाक स्टोरी। अच्छा सर, आपने भी इस बात से अग्री किया कि जो ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो प्रिवेल कर रहा है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो एट लूज हैं, लेकिन बांग्लादेश जो है अगर हम उसकी डाइवर्सिटी की बात करें तो इट इज़ नेग्लिजिबल, इतनी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी नहीं है। अमेरिका तो एक बहुत ह्यूज डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है जहाँ पे दुनिया के हर कोने से हर कौम के अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। तो वहां पर जब एक वाइट सुप्रेमेसी की बात की जाएगी या इस तरह के लोग जो हैं जब इक्तदार में आएंगे, तो क्या इससे दुनिया का माहौल मुतासर नहीं होगा? देखिए, और मैं सॉरी, बल्कि मैं पिछले क्वेश्चन को पूरे तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सका। मैं इसके फाउंडर, ये देखना होगा कि ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ है। जी। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते कैसे थे, ये सफेद फॉर्म में उनके ऊपर जो व्हाइट सुप्रीमेसी का लेबल है, ये कहां से आया है, इसको मैं डिफाइन करना चाहूंगा। मैं समझूंगा कि मैं आपको बताऊं। देखें, एक तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है इस वक्त, अगर देखा जाए डाइवर्सिटी को, तो सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उसमें सबसे ज्यादा जिनका उस पर इजारादारी है डाइवर्सिटी पे, वो अफ्रीकन अमेरिकन की है, जिनकी आबादी 12 से 14% है अमेरिका। अब उस पर अगर देखा जाए इंक्लूसिव DEI, जो वहां हमारा एक इस वक्त बड़ा इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड को, तो उसके फाउंडर कौन थे इस वक्त, जो रेशियल डिवीजन है उसके फाउंडर कौन थे? वो बराक हुसैन ओबामा थे। मैं बताना चाहूंगा कि वो किस तरह उन्होंने ये किया। एक तो देखिए, 14% में से जब एक प्रेसिडेंट को पिक किया जाता है अमेरिकन हिस्ट्री में, पहली दफा अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बना, तो उन्होंने एक ज्यादती की जो मैं डिसएग्री करूंगा। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। बराक हुसैन ओबामा साहब की ख्वाहिश थी कि अमेरिका का हर डिपार्टमेंट जो है उसको एक अफ्रीकन अमेरिकन लीड करे। बल्कि यहां तक किया, आखिरी हफ्ते में उन्होंने किसी ने उनको बताया कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में आज तक लाइब्रेरियन कोई अफ्रीकन अमेरिकन नहीं हुआ, तो उन्होंने आखिरी हफ्ते में उसको भी अपॉइंट किया था। अब वो किया उन्होंने। तो उस वक्त जो व्हाइट थे, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी है अमेरिका में, उनको एक्सप्रेस किया गया। तो वो हेटरेड वहां से उठी बराक हुसैन ओबामा की, और उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को जाके पिक किया जो आज तक काउंसिलमैन भी नहीं बना। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ पॉलिटिशियन टू बिगिन विद। और यही एक बात है कि वो जो उनको देखे, ट्विटर उनके अकाउंट बंद किए गए, उनका फेसबुक अकाउंट बंद किए गए। मैं एहतजाजन कहूंगा कि उस वक्त जब उनका ट्विटर अकाउंट बंद किया, उस वक्त तालिबान और अलकायदा के ट्विटर अकाउंट खुले थे, लेकिन सिटिंग प्रेसिडेंट के ट्विटर बंद थे। ट्विटर आज उनका खुला है क्योंकि इलॉन मस्क आया एंड ही इज कंजर्वेटिव, और यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इलॉन मस्क। लेकिन इस वक्त भी कंट्री इज सीरियसली डिवाइडेड। कंट्री हैज गॉन टू द सेम पोजीशन ऑफ द सिविल वॉर। अफसोसनाक बात है। लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ इट वाज नॉट डोनाल्ड ट्रंप। अब दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक न्यूयॉर्कर हैं। न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डाइवर्स सिटी। 2 बीवियां उनकी, दोनों अमेरिकन नहीं है, जो रशियन डिसेंट की हैं। उनकी सबसे छोटी बच्ची, जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि ही इज अ व्हाइट सुपरमेस्ट और ही इज एंटी इस्लाम, उनकी सबसे छोटी बच्ची एक मुसलमान से उसकी शादी है। उसका बैकग्राउंड मिडिल ईस्टर्न है, उसका इज बोर्न मे बी समवेयर एल्स, लेकिन मिडिल ईस्टर्न है उसका बैकग्राउंड। लेकिन एक इस वक्त जो ट्विस्ट हमारा लिबरल मीडिया देता है हर चीज को, लोग वही बिलीव करते हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर हम CNN को कहते हैं क्लिंटन न्यूज नेटवर्क, या हम ये भी कहते हैं कम्युनिस्ट न्यूज नेटवर्क। ज्यादातर लोग इस वक्त समझ, और ABC और CNN, और अफसोस के साथ कहूंगा कि फॉक्स, वो एक अपने अपने जो उनके एजेंडास हैं उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। यही एक ट्रेजेडी है। मैं समझता हूँ यही एक सबसे एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हमारे जमहूरी इक़्तिदार खत्म होती जा रही हैं। आप देख लें जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की पिक्चर ड्रा करते रहे हैं वो अपने पीरियड में, ये क्योंकि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो सुनते नहीं थे किसी की बात। आई वाज वन ऑफ द पीपल, हम उनको कहते थे ट्वीट पे जरा आप एहतियात करें। वो रात के 1-1:30 बजे उठ के ट्वीट कर देते थे। अक्सर स्पेलिंग की गलतियां होती थी, अक्सर ग्रामर की गलतियां होती थी, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि दिस इज व्हाट पीपल लव मी अबाउट एंड आई विल कीप डूइंग इट। लेकिन जो सियासतदान है, मैं बताता हूं, जो बाइडन 52 साल सेनेटर, एक सियासतदान जब एक कैपिटल सिटी में जाके 52 साल बैठता है, वो सियासतदान नहीं रहता। उसके साथ
10-10, 15-15 लोग होते हैं, सारा दिन उनको पोल करके बताते हैं, यू यूज दिस वर्ड, यू वेयर दिस, यू स्टैंड हियर, यू डू दिस। तो दैट इज नॉट द डेमोक्रेसी इज अबाउट। आप मेरे ख्याल में 52 साल या 55 साल इज टू मच एक्सपीरियंस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यही ट्रेजेडी है आज दर हकीकत कि सियासतदानों को पता ही नहीं है कि अपने मैंडेट को डिलीवर किस तरह करना है। अपने वोटर्स के जिन इश्यूज के ऊपर वो वोट लेकर आते हैं, व्हेन दे गेट इनटू द नेशंस कैपिटल, दे फॉरगेट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर। अच्छा सर, हेरिटेज फाउंडेशन का एक डॉक्यूमेंट आया प्रोजेक्ट 2025 के नाम से। ट्रम्प साहब ने उसको निगेट किया, उस से इनकार किया कि मैं इसके बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानता। लेकिन 1973 से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो थिंक टैंक है, ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम कर रहा है, उनको पॉलिसी गाइडलाइंस जो हैं वो दे रहा है। एक तो ये बताइएगा कि जो उसकी गाइडलाइंस हैं वो क्या उनकी कोई वेरासिटी है, उसमें हकीकत है? और दूसरा ये कि वो इम्प्लीमेंट होंगी। और बड़ी उसमें खास तौर पे जो बात की गई है भारत के हवाले से कि अमेरिका जो है उसकी भारत पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने चाइना को ब्लॉक करना है, उसने जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को उन्होंने एक बड़ा ही एक शेडी कैरेक्टर्स के तौर पे उस डॉक्यूमेंट के अंदर पेश किया है। एक तो ये बताइए कि क्या उस वेरासिटी क्या है उस डॉक्यूमेंट की, और फिर जो उसमें लिखा है वो क्या, उस पर अमल दरामद कितना होगा? देखिए, प्रोजेक्ट 2025 मैंने उसको खुद बड़ी डिटेल से पढ़ा है। उसमें और मैं मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स उसके अंदर हैं उनसे एग्री करूंगा इसमें डेफिनेटली। और दूसरा, इस बात पे मेरे थोड़े से इस वक्त आजकल आपने देखा होगा कि भारत के आइडियल रिलेशनशिप नहीं है अमेरिका के साथ। इंडिया इज सीम्स लाइक इट दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि खालिस्तान के हवाले से भारत के अंदर, अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर काफी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से उनके डिप्लोमेटिक पिछले दिनों पिछले एक महीने के अंदर, डेट के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं उनके स्टेटमेंट्स, फिर मिस्टर मिलर स्टेट डिपार्टमेंट के उन्होंने, और उसके बाद आखिरी जो है वो हमारे डेविड लू ने जो सेनेटोरियल हियरिंग के अंदर जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, दे वर शॉकिंग, मैडम, दे वर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन इंडिया टू बैलेंस द रिलेशनशिप, क्योंकि वो सारा टिल्ट कर रहे थे रशिया की तरफ। और उसमें जो मैं, और इसी वजह से आजकल आपके रिलेशनशिप ठीक है क्योंकि IMF आपको $7 बिलियन दे रहा है। और दूसरा मैं ये समझूंगा कि आपके रिलेशनशिप आज तक इतने, आपके रिलेशनशिप पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इतने खराब हुए ही नहीं। हमारे आर्मी चीफ साहब का जो पिछला दौरा था, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन कैन नॉट बी डिनाइड रिगार्डलेस व्हाट। अब जो प्रोजेक्ट 2025 है, अगर कोई कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट बना के या अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करे तो इशू है, लेकिन ग्रीन एग्रीमेंट अगर दिया जाए दूसरी तरफ से तो वो बन जाती है, वो क्योंकि उसको मीडिया एंटरप्राइज सपोर्ट करता है। लेकिन 2025 प्रोजेक्ट 2025 मोस्ट ऑफ इट मेरे ख्याल में दैट मस्ट बी द रोड मैप फॉर द कंट्री इन द फ्यूचर। देखिए, वन ऑफ द थिंग, मैं दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल एंड आई हेट टू से दैट, इस अगले दिन बीबी नेतन्याहू जब आए वॉशिंगटन DC में, तो उन्होंने इजराइल के झंडे नहीं जलाए, उन्होंने अमेरिका के झंडे जलाए। और इस वक्त मैं खुद बैठा हूं आपके सामने, अमेरिकन फ्लैग की पिन लगाकर बैठा हूं। आज वो टाइम आ चुका है कि अगर आप अमेरिका के फ्लैग को घर के बाहर लगाएं तो इज अंडरस्टूड कि यू आर रिपब्लिकन। और दूसरी तरफ से बराक हुसैन ओबामा साहब ने यूथ को बताया है कि योर फ्लैग इज रेसिस्ट, अमेरिका इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी। हमारा एंथ जो है वो रेसिस्ट है। जॉर्ज वॉशिंगटन वाज अ स्लेव ओनर, सो ही कैन नॉट बी द फादर ऑफ द नेशन। सो देखें, हिस्ट्री की किताब जलाने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। स्टैचू गिरा देने से यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय, यू कैन नॉट रीराइट हिस्ट्री। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ द हिस्ट्री एंड मूव ऑन। आप पिछली स्क्रीन पे देखकर गाड़ी नहीं चला सकते, यू हैव टू लुक ऑन द फ्रंट साइड। तो दर हकीकत यही ट्रेजेडी है इस वक्त। लेकिन 2025 प्रोजेक्ट देखिए, मैं एज अ स्टूडेंट आज से 35 साल पहले अमेरिका गया था। मैं उस वक्त ये डिसाइड करके गया था कि यूरोप फॉर मी, और दिस इज अमेरिका, स्टिल हाफ ऑफ द कंट्री इज स्टिल कंजर्वेटिव। और दूसरी आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि विदाउट नेशनलिज्म नेशंस कैन नॉट सर्वाइव। तो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिपल कर रहा है। 100 बिलियन हम यूक्रेन को दे चुके हैं। क्यों दिया है? जंग वो यूरोप की है, वो अमेरिका की जंग नहीं है। और उसमें यूरोपियन कंट्रीज अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसमें हमारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है
वो इंटरेस्ट उसमें उसमें दे आर दिस इज देयर फेवरेट, वॉर्स आर देयर फेवरेट। हु इज टोनी बिल्किन, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, केम फ्रॉम बोइंग। हमारे डिफेंस के इस वक्त सेक्रेटरी फ्लॉयड ऑस्टिन वो रेथियन से आए हैं। तो दर हकीकत यही एक इश्यूज है कि हम लोग इस वक्त वी आर नॉट एट द राइट डायरेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप वाज एंटी ही स्टिल एंटी वॉर, इज अ बिजनेसमैन और दिस इज व्हाट ही बिलीव्स इन, कि हम जंग वाले जो हमारे मकासद हैं वो सैंक्शन से भी हासिल कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाए तो वो भी काम करती हैं, और स्पेशली ईरान के ऊपर जो उनकी सैंक्शंस थी दे वर वर्किंग। उसके बाद बराक ओबामा आए, उन्होंने फिर पैसे दिए, वो सारे हिजबुल्लाह के पास गए, हमास के पास गए, आपने देख लिया है। और आफ्टर फॉल ऑफ काबुल जब अपने बच्चों की डेड बॉडीज उठा के यहाँ से गए हैं, तो पुतिन एंड शी दे न्यू इट कि दे आर नॉट फाइटर्स एनीमोर, दे वोंट फाइट। और उसका फायदा उन्होंने यूक्रेन की शक्ल में उठाया है, एंड दे आर सक्सेसफुल इन इट। मैटर ऑफ फैक्ट, आज हमारा, अगर मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन इज अ वंडरफुल स्लोगन। वजह उसकी ये, आप गूगल करके देख लें, पिछले 25 साल में अमेरिका में एक सिंगल नया एयरपोर्ट नहीं बना, एक सिंगल नई हाईवे नहीं बनी। सिस्टम्स आर क्रिपलिंग। लेकिन अफसोस के साथ कि मीडिया एंटरप्राइज इज प्रोटेक्टिंग, व्हाइट हाउस इज प्रोटेक्टिंग द लिबरल माइंडसेट। सोशल मीडिया हमारा जो इस वक्त सोशल मीडिया भी है, और दूसरा मीडिया एंटरप्राइज, बोथ प्रमोटिंग द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट एजेंडा इन द यूएस। अमीर लोगों के बच्चे बोर होकर इस वक्त कम्युनिस्ट सोशलिज्म के ख्वाब देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि वेनेजुएला में क्या हो रहा है, ये नहीं देख रहे कि नॉर्थ कोरिया के हालात क्या है। बट दिस इज व्हाट द ट्रेजेडी ऑफ यूएस इज। अच्छा सर, कुछ दिन फ्यू वीक्स बिफोर एक कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनको अडयाला जाके तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। फिर इत्तफाकन एक तकरीब में मैंने उनसे सवाल पूछा डोनाल्ड ब्लूम से, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा इस मौके के ऊपर। लेकिन क्या एक सेनेटर को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए, और क्या एक जो एम्बेसडर है उसको जाके एक इस तरह से किसी कन्विक्टेड, जो अभी कन्विक्शन तो बहरहाल उनकी है इमरान खान साहब के, तो उनको मिलना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। मैं समझता हूं दिस इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन अ सॉवरेन स्टेट्स इंटरनल मैटर्स। मैंने सारे प्रोसेस में, मुझे 35-36 साल अमेरिका में हो गए हैं, मैंने एक वाहिद चीज इन पिछले दिनों में देखी है। मैं मैकियावेली को बहुत करीब से पढ़ता रहा, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मुर्शिद पाक जो इमरान खान है वो मैकियावेली को भी शर्मिंदा कर रहे हैं इस वक्त। देखें, जो बार बार वो एक नैरेटिव उन्होंने बनाया है कि ये सियासत ही जिहाद है। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो खासकर बिलखसूस अमेरिका के अंदर, दुख के साथ कहूं, आज तक मेरे मुल्क को किसी ने पाकिस्तान के लिए लॉबी नहीं की, कंट्री के लिए लॉबी नहीं की, जब मैंने नहीं देखा 35-36 साल। लेकिन जिस तरीके से ये डॉलरों की बारिश कांग्रेसमैनों पे कर करके तो जो वहां पे कर रहे हैं, मैं दुख के साथ इसका क्या कहूं कि गलत बात है। मैं समझता हूं अगर डोनाल्ड ब्लूम साहब जाके अडयाला जेल में मिलते हैं, पाकिस्तानी स्टेट शुड डिमांड करना चाहिए उनको। Why you are tilting towards one side? What's wrong with the state? आपके relationship not with the one person, your relationship is ambassador's relationship with the state. बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। किस तरह हो सकता है? और देखें, लेकिन अफसोस की बात है, मैं किस तरह आपको बताऊं कि किस तरीके से इस वक्त ये रिलीजियस कल्ट बन चुका है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट एनीमोर, बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। रिलीजियस कल्ट। और आपके साथ कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस कल्ट ही हमेशा आगे। जिस तरह मुझे आप ये बताएं, शुभ साहब से जो फूंकों जी से कर रहे थे कैंसर का इलाज, जो फूंकों के साथ कर रहे थे ओपन हार्ट सर्जरीज, अब बिल्कुल उस तरह बच्चे जाके जुमान पार्क के गेट को चूम रहे हैं। एक बंदा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, उसका नाम आज मुर्शिद पाक है। This is what our destination is. दुख के साथ कहूंगा, पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। आपको बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए ट्वीट भी करनी पड़ती है तो उर्दू में करते हैं आप। किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि ग्रास रूट इशू क्या है। 3 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है इस वक्त, साइड पे नहीं जाना। लेकिन आपने कांग्रेसमैन, अमेरिका के कांग्रेसमैन तक 127 आर्टिकल, कल मैंने ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग देखी, 127 आर्टिकल एक बंदे के लिए लिखे जा चुके हैं। इतने नेल्सन मंडेला के लिए नहीं लिखे गए थे। जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। काश यही लोग मेरी मासूमियत को प्रमोट करते, पाकिस्तान को प्रमोट करते। जितना पैसा इस पे लगा, ये गाजा के बच्चों को पैसा देते हैं, ये जो फॉरेन जर्नलिस्टों को देख के आर्टिकल छपवा रहे हैं। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। क्या बताऊं, मैं खुद यही जब देखता हूं खून के आंसू रोता हूं। अफसोस की बात है
कि ब्रैड शेरमैन जो है वो जिसे, और इसकी सिर्फ एक रीजन ये है, सिर्फ एक वजह है कि उनको डाल जा रहे हैं। ब्रैड शेरमैन इज नॉट वो पहले आपने देखा आज तक आपने सुना था नाम ब्रैड शेरमैन का ये पीटीआई के सारे सिलसिले से पहले? किसी को कोई पता नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे ये सारे पाकिस्तान के। अब सारे दर्द हो रहा है, कभी वो रेजोल्यूशन बना रहे हैं, कभी इधर से हो रहा है, कभी उधर से हो रहा है, लेकिन ये इसमें पाकिस्तान कहाँ है? इसमें एक सियासी, एक मजहबी कल्ट को प्रमोट किया जा रहा है, दुख है। लेकिन मैंने एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि खान साहब बड़ी खूबसूरती के साथ एक साइफर के ऊपर 65 जलसे किए, रजीम चेंज कराई है। मैं कहते हैं मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसकी सजा दी गई है। आज उस के जाके कांग्रेसमैनों के तलवे चाट रहे हैं आप, तो जाके आप पैसों की बारिश कर रहे हैं, लॉबी हायर करके कह रहे हैं कि सेव मी अब, लेकिन उनकी आंखें भी बंद है, कान भी बंद है। और किस खूबसूरती से खान साहब ने सारा कुछ किया है, इस रिमार्केबल। इसलिए मैं कहता हूं कि खान साहब हैज डन अ वंडरफुल जॉब कंपेयर्ड टू द मैकियावेली हु हैज रिटन द बुक प्रिंस। खान साहब ने देयर विल बी अ सब्जेक्ट ऑफ पीएचडी ऑन खान साहब्स पॉलिटिक्स इन द फ्यूचर। बिल्कुल। अच्छा सर, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, एक अमूमी तासुर ये है कि दे आर मोर अवेयर ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। उनसे ज़्यादा उनका एक ताल्लुक है, ज़्यादा उन बातों को समझते हैं। लेकिन जो हम रवैया देख रहे हैं इस वक्त, इवन आप ब्रिटेन में देख लें, कनाडा में देख लें, अमेरिका में देख लें, तो एक बड़ी हमें मायूसी होती है, बड़ी डिटीरियरेशन नज़र आती है उनके रवैयों के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर। आप 35 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की वजह से उनको इतना जोड़ा गया है एक मखसूस जमात के साथ, या उनका अमूमी रवैया भी ऐसा ही होता है? अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं ब्रिटेन पे तो ज्यादा कमेंट नहीं, मैं खैर उस पर भी कमेंट करना चाहूंगा, ब्रिटेन और यूएस के ऊपर। वहां पे पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि खान साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल और नमल यूनिवर्सिटी बनाई ही डॉलरों से है, अमेरिका के डॉलरों से। ये नुसरत फतेह अली खान साहब को साथ लेके आते थे, कवालियां कराते थे। ही हैज बिकम अ फैसिनेशन। वो लोग उनके सियासी नहीं, वो तो एक गोरा चिट्टा एक बॉलर समझ के लोग उनकी परस्तिश कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? सियासी इक़्तिदार होती तो वो इस तरीके से रिजाइन देके बाहर निकल जाते, अपोजिशन में बैठते ना, बिल्कुल असम्बलियां ना तोड़ते ना, अगर इतने बड़े सियासी लीडर थे, सियासी नशोनुमा करते इस कौम की। दूसरा उसकी मैं बात बताऊंगा दुख के साथ। आपको मैंने अभी अर्ज किया है कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ आपका डायस्पोरा बन जाएगा। जी जी। उस डायस्पोरा से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके एम्बेसडर बने, सलाहियत रखते हैं कि अगर खुद आप आगे देखें हमारे कैपिटल्स के अंदर लोगों को डायस्पोरा के स्पेलिंग नहीं आते, आप समझते हैं कि हम इसको करेंगे। अगर इतने सियाने होते तो अपने पाकिस्तान को प्रमोट करते, बिल्कुल एक सियासी एक मजहबी कल्ट को ना सपोर्ट करते। यही एक सबसे बड़ा दे हैव नो। अब मैं दूसरा एक्सपोर्टिंग आर्गुमेंट बताना चाहूंगा। मैं अभी रिसेंटली आरएनसी से आया हूँ, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से, मिलवाकी विस्कॉन्सिन। मेरी ख्वाहिश थी मैं किसी और पाकिस्तानी को वहां पे देखूं, एक सिंगल हालांकि मिलवाकी में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, स्टेज पे भी मौजूद हैं, विवेक रामास्वामी की शक्ल में, नीचे भी खड़े हैं, इंडियन एम्बेसडर भी थी वहां पे अपने सारे स्टाफ। लेकिन मैं एक वाहिद पाकिस्तानी था। आप यही अंदाजा लगा लें कि पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी है, इंटीग्रेशन का इनको कितना शौक है। नहीं है। 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे, 4 जुलाई को घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यही सबसे बड़ी वजह है कि, और उसकी सबसे एक बड़ी जो वजह मैंने आपको बताई है कि 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ आपका डायस्पोरा बन जाएगा। बाहर निकल के भाग के पैदल चल के बच्चे ईरान जाएंगे, टर्की जाएंगे, वहां से ग्रीस आएंगे, ग्रीस से आधे स्पेन और जर्मनी चले जाएंगे, जो ज्यादा तेज होंगे वो अफ्रीका मैक्सिको के जरिए पहुंच जाएंगे। तो आप समझते हैं कि वो अजय बंगा बनेंगे, वो माइक्रोसॉफ्ट चलाएंगे, वो गूगल चलाएंगे। ये आपकी मिसकंसेप्शन है मेरे ख्याल में। सब इसका हल वाहिद है कि पाकिस्तान में वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएं। आपको जब पता है कि इन्होंने सऊदी अरेबिया से आपको डिमांड आ चुकी है कि प्लीज खुदारा इनको पढ़ा लिखा के भेजो। अब मशीनरियां ऑटोमेटेड होती जा रही हैं, कि चल रही हैं। मेरा मकसद है इस तरह ये उर्दू की ट्वीट से नहीं चलेंगी। दर हकीकत आपको चाहिए कि डायस्पोरा के लिए इंस्टीट्यूट बनाएं, इनको एटलीस्ट इंग्लिश लिखना सिखाएं, इनको बताएं ईमेल चीज क्या है, और बाहर जाके मुल्क से प्यार किस तरह किया जाता है। दे डोंट हैव नो क्लू।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि गजा की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। मोर देन 100,000 जो वहाँ पे इन्फेंट्स और बच्चे, खवातीन, उनको मार दिया है इसराइल ने। और अभी नेतन्याहू साहब का बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, और आपकी पार्टी ने गालिबन वहाँ पे बाइकआउट भी किया उस रिसेप्शन का। तो ट्रंप साहब जो हैं, अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनकी पॉलिसी क्या होगी? कोई रेस्पाइट मिलेगा पैलेस्टीनियन पीपल्स को? देखिए, मैंने आज से तकरीबन एक महीना पहले मैं प्रेसिडेंट साहब के साथ एक हफ्ता ट्रैवल करता रहा टू अंडरस्टैंड हिज माइंडसेट ऑन डिफरेंट इश्यूज, जी। बिलखसूस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। और कई दफा ये डिस्कस किया गया कि गाजा और जम्मू का फ्यूचर क्या है। सबसे हम्म। पहले तो उनकी पॉलिसी थी इस चीज गाजा के हवाले से, दैट्स व्हाट ही बिलीव इन, कि इसराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस चले जाना चाहिए था। हम्म। ये जो मुसलसल नॉन स्टॉप पेनफुल प्रोसेस जो जारी है इस वक्त, और इसी वजह से हम थर्ड वर्ल्ड वार के धाने पे पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस हम्म। वक्त रशिया और चाइना खुल के सपोर्ट कर रहे हैं एंटी अमेरिकन चीजों को पूरी दुनिया के अंदर। इसराइल जी। इस वक्त ये जो अभी रिसेंट अटैक किए हैं, इससे पहले सीरिया में भी उन्होंने अटैक किया था। जी। इसराइल की ख्वाहिश है कि अमेरिका को किसी तरीके से घसीट के इस जंग के अंदर मिडिल ईस्ट में लाया जाए। लेकिन हम्म। मैं समझ इस रॉन्ग डेथ, इस अ डेथ विश। हम्म। और इसमें आज की सिचुएशन ये है, आप ब्लॉक देख लें, आज हमारा शिप कैरियर दे आर मूविंग टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, और दूसरा जी। आप रशियन डिफेंस मिनिस्टर हैज गॉन टू तेहरान। तो सिचुएशन इज वेरी यूनिक सिचुएशन। लेकिन अमेरिका की बेबसी देखें जरा। हमारे हम्म। एक सेनेटर हैं, सेंटर, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुके हैं। हम्म। 2-3 महीने पहले उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर स्पीच दी थी कि पैसा हम दे रहे हैं, असला हम दे रहे हैं इसराइल को, लेकिन इसराइल हमारी बात नहीं सुन रहा है। बिल्कुल। सो दिस वेरी वीक फॉरेन पॉलिसी। और खासकर अब बीबी नेतन्याहू आए हैं, कैमला हैरिस टाउन छोड़ के बाहर चली गई हैं। डोनाल्ड हम्म। ट्रंप साहब पब्लिकली उन्होंने उसके साथ शेक हैंड नहीं किया। तो हम्म। सिचुएशन इज द सेम। जनरल मैसेज जो है वो अपना सारा गुस्सा अमेरिकन झंडों पे उतार रहे हैं। हम्म। डेथ टू अमेरिका कहते हैं, बच्चों को बता दिया गया है कि बर्न द फ्लैग्स एंड एंटी अमेरिका स्लोगन चल रहे हैं। लेकिन अमेरिका इज गोइंग थ्रू इस सदी के सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, अफसोस हम्म। के साथ। और हम्म। मैं जिस तरह मैंने आपको बताया है, गाजा, यूक्रेन, आप हम्म। आज कीनिया के हालात देख लें, आप नाइजीरिया के हालात देखें, आप बांग्लादेश के हालात देख लें। तो बिल्कुल। बिल्कुल। chaos एवरीवेयर। लेकिन जो एक वैक्यूम छोड़ा वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने, रशिया चाइना इज फाइट टू 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 गेट ओवर, और भारत इज अनदर। अब हम्म। बांग्लादेश के अंदर वैक्यूम क्रिएट है, इंडिया इज लुकिंग, दे आर पुशिंग देमसेल्फ इन देयर। हम्म। उस पे एक चीज शुरू होगी, चाइना हम्म। का प्रेशर होगा, और हम्म। उसके बाद इंडिया, क्योंकि दे हैव लॉन्ग बॉर्डर विद बांग्लादेश। और हम्म। उसके उनकी हर चीज आपको जिस तरह क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एंड उसके बाद मैं आज बल्कि जिस आज सुबह मैं पढ़ रहा था आर्टिकल के, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। मुजीबुर रहमान साहब ने जिस तरह अगर थला वो जगह थी, एक टाउन जी। जी। जहां बैठ के बिल्कुल। पाकिस्तान का सुबह बनाया था, तो उसकी बच्ची भी आज उसी जगह हेलीकॉप्टर पे उसने लैंड किया जी। है। जी। हिस्ट्री, अफसोस के साथ कहूंगा कि यहाँ पे एक मजहबी पार्टी अपने आप को मुजीबुर रहमान कहती थी, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं हम्म। समझता हूँ हमारे स्टेट का कसूर है। 9 मई हम्म। के लोगों को सलाह नहीं दी गई, प्रॉपर उसको हैंडल नहीं किया, आज भी नहीं किया जा रहा। हम्म। लेकिन दिस इज नॉट हाउ द नेशंस टेक केयर देमसेल्फ। हम्म। लॉ एंड ऑर्डर करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आईनी हाथों से लोगों को डील करना चाहिए। पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं है। लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है, जो बार बार एक सूबा मुसलसल थ्रेट करता है कि वो विल अटैक इस्लामाबाद, वो विल हम्म। अटैक इस्लामाबाद। दिस इज नॉट हाउ द फेडरेशंस मैनेज हम्म। देमसेल्फ। हम्म। गलत बात। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि आपको क्योंकि अमेरिकन जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट पूरी दुनिया पे असरअंदाज होता है, अमेरिकन पॉलिसीज जो हैं पूरी दुनिया पे असरअंदाज होती हैं। आप क्या समझते हैं कि पोस्ट इलेक्शन ये जो दुनिया में इस वक्त एक जंगी माहौल है, एक जंगी सूरत हाल है, इसमें कमी आएगी या ये तसादुम की तरफ चीजें जाएंगी? देखिए, इस डिपेंड करता है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट क्या आते हैं। हम्म। इसमें आते हैं, रिपब्लिकन मेजॉरिटी आती है, हाउस किसके पास जाता है, सेनेट किसके पास जाता है, व्हाइट हाउस किसके पास जाता है।
अगर डेमोक्रेट इसमें फिर दोबारा, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अफसोस के साथ जिस कंट्री के अंदर जमहूरियत की 250 साल की हिस्ट्री है, वहां आज आधा अमेरिका है उनको इलेक्शन पे फेथ ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद फरमाया है कि मैं रिजल्ट सिर्फ तस्लीम करूंगा अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए। ये एक अफसोस की बात है। लेकिन चलें यहां से आगे चलते हैं। तो जब अगर रिपब्लिकन आते हैं तो अच्छा, पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी सर, वहां भी क्या इस्टेब्लिशमेंट वहां की इलेक्शन रिजल्ट्स में इंटरफेरेंस करती है? नहीं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट करती है लेकिन दूसरे तरीकों के साथ। दूसरे तरीकों से मुराद ये है कि अब मैं बता देता हूं कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो 3 साल जमहूरियत और एस्टेब्लिशमेंट सोई रही है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन उन्होंने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की है, अपनी मर्जी की स्टेट में ले जाकर मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी का जज और मर्जी की जूरी से 90 चार्जेस उनको बता दिए गए हैं। इनको हम वहां पे कहते हैं अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है, और दूसरा मीडिया एंटरप्राइज भी तो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। जी 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 फिर जी, तीसरी बात यह है जो बराक ओबामा साहब ने एक और नई चीज इजाद की है कि हर डिपार्टमेंट को सियासतदान नहीं चला रहे, उनके एक्टिविस्ट चला। टोनी बिल्किन साहब को उनका कोई हल्का मौजूद नहीं, वो आज चले गए, उनका सियासत के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है। वो सियासतदान तो है ही नहीं है वो। तो जब डिपार्टमेंटों को, कंट्री को एक्टिविस्ट चलाएंगे तो फिर अथॉरिटेरियनिज्म ही आएगा। ये दैट्स व्हाट द फंडामेंटल इज। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, कि जब रिपब्लिकन आते हैं, इस वक्त पेंटागन इज सीरियसली डिमोरलाइज्ड काबल के बाद, उसको उनके मोराल को ठीक करेंगे, अपना दिफाई बजट बढ़ाएंगे। जब वो चीजें बढ़ेंगी, दूसरी ऑटोमेटिक एक चीज साधा अंडरस्टूड बाय प्रोडक्ट है उसकी, कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे। एलाइज को, जिस तरह पिछली दफा वो जीते थे, तो पहला दौरा उनका सऊदी अरेबिया का था क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग एलाई। तो फिर जब एलाइज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे, तो दुनिया में और सब, एक यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा ये कह चुके हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो रशिया और चाइना का अलायंस कभी ना होने देते। तो सबसे बड़ा टास्क होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब का टू ब्रेक दैट अलायंस, और रशिया और चाइना वापस अपने अपनी बाउंड्रीज में जाएं, क्रीज से बाहर निकलने की, खेलने की इजाजत ना दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी, बहुत बड़ा एक टास्क होगा। अब देखें अगर रिपब्लिकन आते हैं व्हाइट हाउस में, सेनेट में, तो दिस इज अचीवेबल। लेकिन अगर वो नहीं आते तो कमला हैरिस जो है, शी विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ बराक हुसैन ओबामा फॉरेन पॉलिसी। वो क्या थी? पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक उस पीरियड में हुए। 4 साल मुर्शद इंतजार करते रहे कि बाइडेन साहब कॉल करेंगे, उन्होंने नहीं की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, साजिद हुसैन तारड़ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनन बहुत नई बातें आपको, आपके नॉलेज में आई होंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।